कैलाश पर्वत का दिव्य रहस्य, महादेव का अनंत लोक। धरती पर लाखों पर्वत हैं, पर एक ऐसा पर्वत भी है जिसे देखने मात्र से ही हृदय कांप उठता है, जिसकी चोटी पर बादल नहीं, स्वयं देवता पहरा देते हैं, जहां समय थम जाता है, जहां हवा में भी ओम नमः शिवाय की गूंज बहती है। ये है कैलाश, महादेव का सिंहासन, ब्रह्मांड का केंद्र और अनगिनत रहस्यों का भंडार। कहते हैं यहां जो चला गया वो कभी वैसा नहीं लौटता। पहले बात करते हैं इसकी अद्भुत संरचना की, मानो देवताओं ने गढ़ा हो। समुद्र तल से 21,778 फीट ऊंचा, चारों दिशाओं में एकदम समतल दीवारें, मानो किसी दिव्य मूर्तिकार ने इसे तराशा। बर्फ की चादर से लिपटा, लेकिन चोटी पर हमेशा एक स्वर्णिम आभा रहती है, चाहे दिन हो या रात। वैज्ञानिक कहते हैं ये असंभव है, पर साधु कहते हैं ये कैलाश का तेज है। यहां के पास खड़े होने पर दिल की धड़कन अचानक बदल जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही हो। अब जानते हैं महादेव के सिंहासन के बारे में। क्यों यहां रहते हैं शिव? पुराणों में वर्णन है, कैलाश केवल पत्थरों का पर्वत नहीं, ये अनंत लोक का द्वार है। यहां शिव समाधि में बैठकर तीनों लोकों की गति और काल के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। एक एक बर्फ की परत में शिव की ऊर्जा बसती है। कहते हैं अगर कोई सच्चा भक्त यहां पहुंच जाए तो उसे जीवन में जितने भी जन्मों के पाप हो, सब उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। पौराणिक रहस्य और चमत्कार। रावण का अहंकार। रावण ने एक बार कैलाश को उठाने की ठानी, लेकिन जैसे ही उसने पर्वत हिलाया, महादेव ने बस अपने पांव का अंगूठा दबाया। पूरा कैलाश हजारों योजन धरती में धंस गया। रावण का अहंकार चूर हो गया और उसने यहीं शिव तांडव स्तोत्र रचा। समाधि का स्थान जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, महादेव ने पीकर संसार को बचाया। विष की ज्वाला को शांत करने उन्होंने कैलाश की बर्फीली गोद में समाधि लगाई। तब से ये उनका शाश्वत निवास बन गया। 3. अदृश्य रक्षक। यहां पहुंचने वाले साधु कहते हैं कभी कभी रात के समय आकाश में चमकते गोले दिखाई देते हैं, जैसे कोई आकाशीय प्राणी गश्त कर रहा हो। कोई वैज्ञानिक इन्हें समझा नहीं सका, लेकिन योगियों का मानना है ये स्वयं गण और देवदूत हैं जो महादेव के दरबार की रक्षा करते हैं। अब समझते हैं कैलाश की शक्ति, जो हर यात्री को बदल देती है। यहां की हवा में एक अजीब कंपन है, जिसे आप सुन नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। जो भक्त कैलाश की परिक्रमा करता है, उसके जीवन का हर अंधकार जैसे मिट जाता है। तिब्बती कहते हैं कैलाश की एक परिक्रमा ईवल एक जन्म के पाप खत्म, 108 परिक्रमा ईवल मोक्ष। कई यात्री बताते हैं यहां समय अलग बहता है, घड़ी चलती है पर लगता है जैसे कुछ ही पल गुजरे हों। कैलाश हमें क्या सिखाता है? जैसे ये पर्वत सहस्राब्दियों से अडिग खड़ा है, वैसे ही हमें भी जीवन की आंधियों में अडिग रहना चाहिए। इसकी बर्फ हमें तपस्या की शीतलता सिखाती है और इसकी ऊंचाई याद दिलाती है कि जीवन का लक्ष्य ऊंचा हो पर अहंकार शून्य। कैलाश को केवल देखा नहीं जाता, इसे आत्मा से महसूस किया जाता है। ये महादेव का घर है, जहां जाने का बुलावा केवल उन्हीं को मिलता है जिन्हें शिव स्वयं आमंत्रित करते हैं। और अगर कभी आपको ये बुलावा मिले तो जान लीजिए आपके जीवन का हर अंधकार, हर बंधन शिव की कृपा से टूटने वाला है। ओम नमः शिवाय।